नमस्कार बाल मित्रों। स्टैंडर्ड 6 आज का आपका सब्जेक्ट है हिंदी और आपका जो चैप्टर है 8वां चैप्टर राजा का हिस्सा। ये कहानी है और बच्चों को कहानी बहुत ही अच्छी लगती है ना। आप भी कहानी सुनोगे ना। आप भी कहानी पढ़ेंगे सीखेंगे। हम्म? अब जो कहानी जो है वो उसमें क्या है वो मैं संक्षिप्त में आपको बताती हूँ कि जो एक ये कहानी है उसमें एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है और राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आदर्श राजा कैसा होता है? आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों जो है वो लोगों से मिलता है। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे राजा है। वो वेश बदल कर ही प्रजा के साथ मिलता जुलता रहता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज जो यहाँ आपकी कहानी में जो है राजा भोज ऐसे ही एक आदर्श राजा थे। इस पाठ में उसके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है। राजा जो है वो वेश बदल कर प्रजा में जाते थे। बहुत ऐसे कई राजा है। हमारे राम हमारे प्रजा वत्सल जो भगवान राम है वो भी प्रजा में बार बार प्रजा के सामने जाते थे और सीता मैया के बारे में जो माहिती उसको मिली थी वो प्रजा के द्वारा ही मिली थी। यहाँ जो राजा है वो राजा भोज का उदाहरण आपको दिया गया है। राजा भोज के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। राजा भोज जो है वो कला प्रिय थे, प्रजा प्रिय थे। उसकी सभा में प्रजा को मान मिलता था। विद्वानों की जो विद्वानों है उसे पारितोषिक मिलता था। कला जो है वो उसकी जो राज्यसभा में कला का भी मान होता था। कला जो खरेखर जो अच्छा कलाकार था उसको उसको भी अच्छा पारितोषिक मिलता था। यहाँ एक उदाहरण जो है वो एक किसान का है। वो उसमें क्या है, राजा भोज उसे कैसे मदद करते हैं, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो ये गद्य है, ये जो ये कहानी है, उसमें जो नए शब्द है वो नए शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ और फिर हम जो ये गद्य है, ये जो कहानी है वो समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रजावत्सल एक नया शब्द है प्रजावत्सल। तो प्रजावत्सल का अर्थ है प्रजा प्रेमी। स्वयं स्वयं अर्थात खुद। यथासंभव जहां तक संभव हो। यथासंभव अर्थात जहां तक संभव हो। भ्रमण करना अर्थात घूमना। भ्रमण करना अर्थात घूमना। अत्याचार अर्थात जुल्म। अत्याचार का अर्थ है जुल्म। पुनः अर्थात फिर से अथवा दोबारा। लगन अर्थात प्रेम रुचि। प्रभावित होना असर पड़ना। प्रभावित होना अर्थात असर होना असर पड़ना। थकावट अर्थात थकान। थकावट अर्थात थकान। वजह अर्थात कारण। प्रसन्न होना अर्थात राजी होना। राजी होना अर्थात प्रसन्न होना। यहाँ स्वीकार करना। कमजोर अर्थात निर्बल अशक्त जो है उसे कमजोर कहते हैं। दिक्कत अर्थात परेशानी बाधा। शर्मिंदा अर्थात लज्जित। क्षमा अर्थात माफी। हिस्सा अर्थात भाग। उम्दा अर्थात उत्तम और किस्म अर्थात प्रकार। प्रताप अर्थात परिणाम फल। राजकोष अर्थात राजा का खजाना। बस इतने नए वर्ड्स हैं ये कहानी में। अब हम जो कहानी है वो समझने का प्रयत्न करेंगे और कहानी हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि इसमें जो नए शब्द आए वो फिर उद्गार विस्मयादि वाक्य क्वेश्चन मार्क उद्गार चिन्ह अल्प विराम अर्धविराम पूर्ण विराम ये सब जो जहाँ आता है हम कैसे पढ़ते हैं तो चिन्हों का उपयोग भी हम यहाँ सीखेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे।
यहाँ राजा भोज की बात की है, वो कैसे थे तो बहुत ही प्रजावत्सल थे। उसे प्रजा प्रिय थी, अपनी प्रजा को वो बहुत ही चाहते थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा भोज है वो स्वयं राज्य में घूमते थे और प्रजा किस किस मुसीबत में है वो मुसीबत देखते थे, स्वयं देखते थे, और फिर जो उसके बस की बात होती है उसी तरह वो यथासंभव उसे दूर करते थे। प्रजा को जितना मदद रूप हो सके उतना वो मदद करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। क्या कि एक दिन राजा जो है वो अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। एक किसान जो है वो अपने खेत में काम करता था, और कैसे तो उसके जो हल है वो हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। ओहो, स्त्री अगर हल जोते तो उसको कितनी दिक्कत होती है। उन्होंने राजा ने क्या देखा कि खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बल है, एक ही बैल है, और जो दूसरे बैल है वो दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, क्या कहा, राजा भोज किसान के पास जाता है और उसे कहता है कि रुको, अरे भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है क्या? राजा भोज कहता है, वो स्त्री को हल में जोता हुआ देखकर राजा भोज जाकर कहता है कि भले आदमी, किसान से वो बातचीत करता है कि भले आदमी, तुम क्या अत्याचार कर रहे हो? भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है क्या? मेरा बैल मर गया है। किसान उत्तर देता है कि मेरा बैल जो है वो मर गया है। दूसरे बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्यों में लग जाता है। उसे वो उसके वो क्या राजा सुनता है नहीं सुनता है उसकी उसे कुछ भी दरकार नहीं है। वो सिर्फ बता देता है कि मेरा एक बैल जो है वो मर गया है और दूसरा बैल जो है उसे वो खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर खेत न जोता जाए तो आमदनी कैसे आएगी और मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, और फिर मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या? इसीलिए ऐसा कहकर वो फिर अपना काम करने लगता है। उसे क्या पता था कि उसके बात करने उससे जो बात करता है वो बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा कहता है, अरे भाई जरा सुनो तो किसान उत्तर देता है, क्या कहता है कि जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। आपको जो कहना है वो मेरे साथ चलते चलते ही कहो, क्योंकि अभी मैं जो हल है वो चला रहा हूँ और रुकने का मेरे पास समय नहीं है। चलते चलते कहो, तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ चलते चलते तुम बात करो। रुकने का मेरे पास समय नहीं है। मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान राजा से कहता है, क्या कहता है कि आपको जो कहना है वो चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब राजा भोज उसके साथ चलने लगे। राजा भोज जो है वो भी किसान के साथ चलते रहते हैं और चलते चलते ही बात करते हैं। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज जो है वो बहुत ही प्रभावित हुए और उसे बहुत ही आनंद हुआ। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। क्या कहता है राजा भोज, अरे भले आदमी, जो हल के साथ तुमने अपनी पत्नी को जोता है तो इस प्रकार काम करवाने से तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, और थकान थकान की जो वजह है वो थकान की वजह से कोई दूसरा कार्य भी वो नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान राजा भोज से कहता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये राजा भोज है। वो कहता है कि तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
अपनी पत्नी से न काम इस तरह काम न करवाऊं तो फिर मैं खाऊंगा कैसे, मैं खेत तो जोतूंगा कैसे, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। तो किसान कहता है कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, जो अगर तुम मुझे बैल देना चाहते हो तो जाओ और तुम ही ले आओ, तब तक मैं अपना काम चालू रखूंगा। तो राजा कहता है कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, जो मेरा सामने जो रथ है वो सामने मेरे रथ पर मेरी पत्नी है, तुम वहां तुम्हारी पत्नी को भेज दो, तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, मेरी पत्नी वहां रथ पर ही बैठी है, वो दोनों जाकर बैल ले आएंगे, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा और तुम अपनी पत्नी को मुक्त कर दो। किसान इस बात पर राजी हो गया क्योंकि काम नहीं रुकने वाला था, इसीलिए किसान इस बात पर राजी हो जाता है। राजा भोज हल में जूत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। राजा भोज जो है वो स्वयं किसान के हल जो है वो हल में जूत गए और किसान की जो पत्नी है वो रथ के पास राजा की पत्नी के पास जाती है। उसने रानी जो है, राजा की रानी जो है, उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल के साथ नहीं जो वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, क्योंकि हमारा जो बैल है वो तंदुरुस्त है, रुष्ट पुष्ट है, और तुम्हारा बैल जो है वो कमजोर है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ, तुम ये दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान की जो पत्नी है वो दोनों बैल लेकर खेत में पहुंचती है। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज है वो चले गए। अपना परिचय दिया तो किसान बहुत ही शर्मिंदा हुआ। राजा भोज ने जाते जाते अपना परिचय दिया और जो ये किसान है वो बहुत ही पछताने लगा, क्योंकि उसने स्वयं राजा को हल के साथ जूता था। इसीलिए किसान बार बार माफी मांगने लगा राजा से, और राजा जो है वो प्रसन्न होकर चले जाते हैं। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, बार बार माफी मांगी कि वह हमें क्षमा कर दो। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल होगी। राजा भोज जो स्वयं जोते थे, बहुत ही अच्छी फसल होगी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसी में मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। वो जो किसान है उसने क्या देखा कि जितने भाग में राजा भोज स्वयं जोते थे वहां मोती उगे थे, और बाकी के जो भाग है उसमें उम्दा प्रकार के गेहूं उगे थे। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ। किसान ने ये सारे मोती जो है वो इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा हिस्सा कह सुनाया। जो मोती उगे थे वो मोती लेकर किसान राजा भोज के पास जाता है और सारी कहानी सुनाता है, और राजा भोज को कहता है कि ये आपकी मेहनत का फल है, तो ये जो मोती है ही आप ही रखे, आपके खजाने में रखिए। राजा उत्तर देता है। राजा ने कहा ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। राजा भोज भी वो मोती लेने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये मोती जो है वो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। ये मोती जो है उसे तुम अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान जो है वो कहता है कि नहीं महाराज, ये मोती जो है वो तो आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है
कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए, जो गरीबों के काम के लिए ये आप रख लीजिए, यही मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। किसान इस तरह राजा को प्रार्थना करता है कि आप जो ये मोती है वो राजकोष में रख लीजिए और जो गरीब लोग हैं उसे इससे मदद कीजिए। किसान की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिया। ये थी आपकी आज की कहानी। अब हम ये जो कहानी है इसका स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय जो आपको सौरभ पब्लिक स्कूल में से जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, इसमें आपको वो स्वाध्याय की एक्सरसाइज जो है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी और वो अभी मैं आपको सिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है मुहावरा। मुहावरा जो है उससे पहला मुहावरा है और वाक्यों में आपको प्रयोग भी करना है। तो फर्स्ट, पता होना अर्थात मालूम होना। वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है? तो जो पता है, पता होना, वो मूल मुहावरा है, उसका ही वाक्य में आपको प्रयोग करना है। उसका जो अर्थ है कि पता होना मूल मुहावरा है और उसका अर्थ है मालूम होना। मालूम होना वाक्य में प्रयोग आपको मालूम होना, जो मुहावरा का अर्थ है उसका प्रयोग नहीं करना है। वाक्य में प्रयोग आपको मूल मुहावरा का ही करना है। पता होना अर्थात उसका अर्थ है मालूम होना। हम वाक्य कैसे बनाते हैं? तो हमें उसकी करतूतों के बारे में पता है। हमें उसकी करतूतों के बारे में पता है। आश्चर्य का ठिकाना न रहना। दूसरा मुहावरा जो है तो उसका अर्थ है बहुत आश्चर्य होना। वाक्य में प्रयोग करते हैं, जादू के खेल देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जादू के खेल देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहा, क्यों कहा? ये हमें लिखना है। आपके जो असाइनमेंट है उसमें आप फिलअप करेंगे। भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? उत्तर, यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। क्यों? क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। नेक्स्ट, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? ये वाक्य किसने किससे कहा? तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था, इसीलिए किसान ने राजा भोज से यह वाक्य किया। किसान ने राजा भोज से यह वाक्य कहा। नेक्स्ट, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। नेक्स्ट, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। फिर से, यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना राजा भोज ने उचित नहीं समझा। नेक्स्ट, नहीं महाराज,
आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के काम में ले। इस वाक्य जो यह वाक्य है, यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे। ये जो मोती है वो राजा के परिश्रम से ही किसान के खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था, राजा भोज का हक था। इसलिए यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पन्न होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। नेक्स्ट, आपके गांव के आसपास में कौन कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती है? हमारे जूनागढ़ में तो आसपास में तो मूंगफली है, ठीक है ना। मेरे गांव के आसपास में मूंगफली, गेहूं, चना और सरसों की पैदा होती है। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी होते हैं? किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज, सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा जो उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये थोड़े विस्तृत क्वेश्चन है। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? उत्तर, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। नेक्स्ट, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान के जो दो बैल है, वो दो बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि अगर खेत जुतेंगे तो ही फसल जो है वो अच्छी उगेगी। क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। ये हुआ क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? किसान को राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस प्रकार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई कि खेत के
जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उतने में उसमें मोती उग गए थे, उसमें मोती उगे थे। बाकी का जो हिस्सा था वो बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे, अच्छे प्रकार के गेहूं उगे थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे। उत्तर भ्रमण। नेक्स्ट, मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ेगा। उत्तर काम। अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना। दिक्कत, बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूं उगे थे। उम्दा, किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए, चरणों में रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। स्त्री को हल में जोतना राजा को, मैं सीधा राइट आंसर ही बोलूंगी, राजा को अत्याचार के समान लगा। फिर से क उत्तर है, क ऑप्शन आपका राइट आंसर है। स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा। नेक्स्ट, राजा की बात सुनने के लिए किसान, तो बी ऑप्शन, अपना काम रोकना नहीं चाहता था। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसान की पत्नी रानी के पास गई। किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि, तो उसे रानी से एक बैल लाना था। ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन, किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि उसे रानी से एक बैल लाना था। अब एक एक वाक्य में जो प्रश्न है उसके उत्तर हम देखते हैं। राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे। उत्तर, राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था। किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था। फिर से क्वेश्चन, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था। उत्तर, किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ। उत्तर, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल लाने तक अपना काम वह रोकना उसे मंजूर नहीं था। अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था। यहाँ आपका जो यूनिट है वो पूर्ण हुआ। नए वीडियो में नए यूनिट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।